पिछले कक्षा में बच्चों प्रश्नावली 1.2 का हमने 2 नंबर तक बना लिया। आज बनाएंगे 3 नंबर से। चलिए पहले पढ़ते हैं 3 नंबर में दिया क्या है या पूछ क्या रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इससे जो पहले बनाए थे उसमें सिर्फ 2 अंक दिया था, इसमें टोटल 3 अंक दिए। वो भी बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे बनाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए पहला 1 नंबर का बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 6, 2 तिया 6। फिर 15 का कर लेते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15। जबकि 21 का करते हैं। 3 सते 21। इसमें 12, 15 और 21 तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब देखो इस तीनों में से कॉमन क्या है, तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं। इसमें 2, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं, तो इसमें तो कॉमन दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है? 3। जो भी चीज कॉमन आता है वो क्या हो जाता है? एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। तो इसमें बोला गया एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ। जो कॉमन है वो हो गया एचसीएफ। एक कॉमन आया 3। क्या आया? 3 लिख दिए। अब लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। जो कॉमन आया तो पहले उसको अपने मन से उतार लीजिए, उसके बाद जो सब बच गया सबको उतारना पड़ेगा। 2 2 2 बच गया, उतार लेते हैं। उसके बाद एगो यहाँ पे 5 बचा हुआ, यहाँ पे एगो 7। अब सबको गुना कर लेते हैं। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया 420, 420। देखिए पहला का 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना निकला? 3, जबकि एलसीएम निकला 420। अब इसी तरीका से 2 नंबर का बनाते हैं। सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ये से लगाते हैं। 17 कम 17। फिर क्या है? 23। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 23 से कम 23। ये किसी भी पहाड़ा में नहीं है। फिर 29 का, तो 29 से कम 29, 29 से कम 29। इसमें से कॉमन क्या आया है? 1। क्या आया है? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 1। एचसीएफ बराबर 1। जबकि अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 17 गुना 23 गुना 29। 1 को लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे गुना कीजिए या ना कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना करने पर 17 गुना 23 गुना 29 गुना करने पर आता है 11,339। कितना आएगा? 11,339। अब फिर आगे बनाते हैं 3 नंबर के। कौन बनाते हैं? 3 नंबर का। ये दोनों को आप समझ लिए होंगे। चलिए 3 नंबर की ओर। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 9 का करते हैं। 3 तिया 9। फिर 25 का करते हैं। 25 25। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें सिर्फ क्या है? 5। इसमें से एक भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है कॉमन, तो क्या करेंगे? अपने मन से सब में 1 से गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25। तो क्या उभयनिष्ठ आ गए हैं? 1। क्या आ गए? 1। तो यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ बराबर 1। एचसीएफ कितना हो गया? 1। जबकि अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है? जैसे 2 का है 3 को डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 पे पावर 3, 3 का है 3 पर पावर 2, 5 का है 5 पर पावर 2। तो इसको टोटल को गुना करेंगे। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। 3 को 2 बार करेंगे तो 9, 5 को 2 बार 25। तो इसको गुना कर लेते हैं। 25 8 200। उसके बाद 9 से गुना करेंगे। 200 9 1800। टोटल कितना आ गया? एलसीएम 1800। देखिए एक बार पुनः 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना निकला? 3। जबकि एलसीएम निकला है 420। फिर 2 नंबर का बना है। 17 का अभाज्य गुणनखंड किया 17 गुना 1। जबकि 23 का किया था 23 गुना 1। उसका 29 का 29 गुना 1। इसमें क्या कॉमन आया था? 1। एचसीएफ क्या लिख दिए? 1। जबकि एलसीएम में जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी लिखते हैं। 1 से गुना करने पर वही आएगा। जिस चीज में 1 से गुना करेंगे वही संख्या आ जाता है। अब यहाँ 17 गुना 23 गुना 29, 1 से गुना किए फिर उसको हटा दिए तो सब गुना किए कितना आया? टोटल 11,339। फिर ठीक इसी प्रकार 3 नंबर का बना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 25 25। इस तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा था तो उभयनिष्ठ तो क्या किया? सब में अपने मन से 1 से गुना क्यों? 1 से गुना करने पर हो जाता। ऐसे अब क्या लिख लिए? 1। जबकि एलसीएम सबको गुना करने के बाद टोटल कितना आया? 1800। 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में सवाल में दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657। मतलब इसमें दिया हुआ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9 दिया है। जबकि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो
हम दिए हुए सब सूत्र में लिखे हुए हैं एलसीएम बराबर एलसीएम, पहले जो दिया लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम बराबर दिए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये सूत्र आपको हम पहली कक्षा में बता दिए थे 1.2 के प्रश्नावली से पहले। एलसीएम बराबर हमको ज्ञात करना है, जबकि पहली संख्या 306 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 657। तो लिखते हैं पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या कितना है 657, जबकि इस दोनों का एचसीएफ हमको मिला हुआ है 9। चलिए 9 से इसमें भाग देते हैं या काटते हैं। 9 से 9 तिया 27, फिर बचिया 3 चौ 9 चौके 36। अब करेंगे 34 गुना 657, 34 गुना 657 करेंगे तो 22,338, 22,338 आएगा। 5 नंबर का सवाल में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए पहले बनाते प्राकृतिक संख्या जानते हैं, n के लिए प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। n के लिए प्राकृत संख्या, n के लिए प्राकृत संख्या जैसे क्या लेंगे, प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 6 पर पावर n, 6 पर पावर n। सबसे पहले n की जगह क्या रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, 6 कम 6, अधिक रखे 6 पर पावर 2, n की जगह क्या रखे 2, 6 गुना 6 6 के 36। अब की बार रखते हैं 6 पर पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार किए तो 6 36, 36 6 के 216, 36 6 के कितना आया 216। अब देखिए यदि मान लीजिए थोड़ा आपको हम बगल में करके दिखते हैं, जैसे यदि 6 पे पावर 0 लेते तो किसी भी संख्या पे यदि 0 पावर रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1, क्या होता है 1। यदि हम 0 भी ले लिए हैं लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन यदि 0 भी लिए है तो क्या होता है 1, ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 होता है, जबकि 6 पर पावर n बराबर 0 पर समाप्त होने के लिए 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होता है, जबकि 6 पर पावर n बराबर 0 पर यदि समाप्त होने के लिए 2 पर पावर n, थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। ये जो 2 पर पावर m है इंटू 5 पर पावर n, इसको हम अगले प्रश्नावली में बताएंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर की ओर का सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या कहते किसको है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हुए पहली कक्षा में, इंट्रोडक्शन में तो पहले भाज्य संख्या शॉर्ट को समझते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से यदि विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से यदि जो भी संख्या विभाजित हो तो उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे एक थोड़ा सा छोटा उदाहरण देते हैं, 8 क्या है 8, जैसे 8 देखो 1 से भी विभाज्य होता है, जबकि 8 से, और 8 जो है ना एक 2 है और एक क्या है 4 से, ये दोनों भी संख्या से क्या होती है 8 विभाज्य होती है। इसका मतलब 8 क्या है भाज्य संख्या। ठीक इसी तरीका से सवाल को बनाएंगे। जैसे पहले सवाल में लिखते हैं 7 गुना 11, पहले हल लिख लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें देखो डायरेक्ट भी गुना कर सकते लेकिन थोड़ा कॉमन लेके गुना करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा 7 गुना 11, फिर यहाँ प्लस 13 से कॉमन 13 में भगा देंगे 1, तब 13 11 7 77 प्लस 1, 13 77 1 78, 13 8 करेंगे 104, हासिल बचा 10,
1391, 91, 10, 101, तो कितना आया 1014। अब देखिए 1014 क्या होगा, एक से भी खाएगा, 1014 से भी खाएगा, फिर 2 से भी खाएगा और धीरे धीरे आगे संख्या से खाएगा। तो इसका मतलब है कि एक से भी खाया, स्वयं से खाया, अन्य संख्या से खाया, क्या हो गया भाज्य संख्या। ठीक इसी प्रकार आगे की ओर बनाते, दूसरा दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी 5 दो जगह है तो क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन में लेंगे तो 1 आएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं जैसे 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24, उसके बाद 7 छक 42, 24 गुना 42 कर लेते हैं। 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10, 9 1 10, कितना हुआ 1008, 1008। फिर उसमें 1 को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 5 में कितना से गुना करेंगे 1009 से, 1009 से 5 से यहाँ लिख लेते हैं 5 नमा 45 0 5 एकम 5, टोटल कितना आ गया 5045, 5045। अब देखिए 5045 एक से भी खाएगा, उसके बाद 5045 से भी खाएगा, उसके बाद 5 से भी खाएगा। इन्हीं तरीका से अलग अलग अंकों से ये विभाजित होंगे। तो अतः समझ गए कि 10 ये दी हुई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या, क्योंकि ये संख्या एक और स्वयं के अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 7 नंबर का सवाल को बताते हैं। चलिए अब 7 नंबर के सवाल को बनाते हैं। सवाल आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सवाल में दिया हुआ है कि सोनिया नाम की एक लड़की है और रवि नाम का एक लड़का है, जबकि सोनिया और रवि दोनों को एक चक्कर पे घुमाया जा रहा है, एक चक्कर पे घुमाया जाए। दोनों मान लीजिए एक ही स्थान से चल रही है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में, इस जो भी गोलाकार है इसको एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट। ठीक इसी प्रकार रवि नाम का लड़का है, क्या है रवि नाम का एक लड़का है, इसको भी एक चक्कर लगाने में, इसी रेखा को चक्कर लगाने में वृत्ताकार को 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है 12 मिनट। 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि इसमें से यदि सोनिया रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ की एक ही समय, तो कितने समय के बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पे दोनों एक साथ आके मिलेंगे। इसको जब भी ऐसा सवाल आएगा तो उसका क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 18 का अभाज्य गुणनफल। पहले थोड़ा लिख लेते हैं सोनिया को, सोनिया, यहाँ पे सोनिया लिख लेते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। यहाँ पे लिखे हुए थोड़ा नीचे में लिख देते हैं। फिर रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। चलिए सबसे पहले 18 का आवाज गुणनखंड करते हैं। 18 का आवाज गुणनखंड 2 से 9, फिर 3 तिया 9, फिर इसी तरीका से किसका करेंगे 12 का। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन। जब भी ऐसा सवाल आए तो उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, ना कि एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम क्या जो कॉमन है उसमें से पहले लिख लेते हैं। एगो 2 कॉमन है, क्या है 3। एलसीएम जो बचता है उसको भी उतारते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, एक क्या बचा है 2। अब इसको गुना कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 3 18, 18 दूना 36। सोनिया और रवि को पुनः एक स्थान पर मिलने के लिए टोटल 36 मिनट लगेगा। यहाँ लिख लेते हैं सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कुल 36 मिनट समय लगेगा। 36 मिनट समय लगेगा। आज हमने प्रश्नावली 1.2 का 1 से लेकर 7 तक का टोटल सवाल हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी। फिर अगले क्लास में बताएंगे प्रश्नावली 1.3।